अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि बिल्कुल ठीक ठाक हों और सेफ़ हों। जिस तरह की मैंने ये पिक्चर डाली हुई है कि सब अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम जो सहूलत मिली है, एक तो एसओपीज़ का ख़्याल रखें और सबसे बढ़ के वैक्सीनेशन की जो हमें सहूलत दी गई है वो सबसे पहले हम लेकर अपने आप को इम्यून कर लें, यानी कि सेफ़ कर लें। इस बीमारी से, इस वायरस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सेहत ही हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक तवक्कलना एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके थ्रू हम जाते हैं और इसके साथ ही हम अपना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो मेरी एक ही डोज़ लगनी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। तो ये मेरा अपॉइंटमेंट था और मेरा थर्सडे 29 अप्रैल 2021 को अपॉइंटमेंट था 6:30 सुबह मॉर्निंग में। तो जो कि मुझे अब तक 12 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इसका व्लॉग भी बना लिया था मैंने। और ये जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट, किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पे था। तो हम लोग चले सुबह के टाइम, हालांकि हम बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये वैक्सीनेशन करवाऊं या ना करवाऊं। हालांकि ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा आप लोग, और जब आपको वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप बिला झिझक करवा लीजिएगा। देखिए मेरे हो गए हैं, इस वक्त टाइम हो रहा है 6:34 शायद, और मैं थोड़ा लेट हो गई थी जबकि 6:30 पे मेरा टाइम था। लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर से तकरीबन सुबह सुबह का वक्त था और रमज़ान का टाइम, रश इतना ज़्यादा नहीं था। तो 15 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, यानी एयरपोर्ट पे। और हमारे यहाँ कुछ 12 जगहों पे ये वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए थे, लेकिन हमें फ़ाइज़र का इंतज़ार था। हम फ़ाइज़र लगवाना चाह रहे थे। मेरे हस्बैंड को अल्हम्दुलिल्लाह उनको वैक्सीनेटेड थे वो, और मैं इसी इंतज़ार में थी। मेरे 6 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुए थे कोरोना हुए हुए, तो इसकी वजह से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला और मैं फ़ौरन, और मेरी सिर्फ एक डोज़ लगेगी और मैं सेफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं जा रही थी और मैं सोच रही थी कि लगवाऊं कि ना लगवाऊं, क्या करूं, ईद के बाद करवाऊं। लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि शायद बहुत रश हो जाएगा या मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि अक्सर हम जब एप्लीकेशन खोलते हैं तो हमें उस पर डेट नहीं मिल रही थी और बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग प्रॉब्लम थे। और इसी के साथ ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी इन्हीं दिनों में करवाया। और हम लोग, इसके बाद की कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको बताती हूँ, चलती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद जो मेरा हाल हुआ था वो मत पूछिए। अभी तो मैं बड़ी खुशी जा रही थी। एक छोटी सी सुई है, लगनी है आपको, जाहिर सी बात है आपको कोरोना ही होना है। आपको बस क्वारंटाइन नहीं होना है, आपको आइसोलेटेड नहीं होना है, लेकिन आपको तकरीबन 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 1 हफ़्ता भी लग सकता है। और इसमें थोड़ी तकलीफ़, सर दर्द, जिस्म में दर्द, बॉडी पेन और फ़ीवर, और जैसे कि हमें शिवरिंग होती है, जाड़ा लगता है, सर्दी लगती है, वो सब कैफ़ियत मेरे साथ सारी सूरत हाल हुई थी। तो किसी को बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, हाथ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडिश भी हो जाता है। तो आप उसको कोल्ड प्रेस लेके, यानी कि बर्फ़ लेकर, या आप इसको बर्फ़ को कूट के अच्छी तरह से, अगर आपके पास उस तरह का वो नहीं है तो आप बर्फ़ लेकर और वो टिकोर कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी उससे भी सही हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि हम कोई भी शॉट लगवाते हैं, फ्लू शॉट भी लगवाते हैं, तो थोड़े से उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो सबको होते हैं। तो इसके भी ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एक जो तबाही फैलाई हुई है दुनिया में, इतना बड़ा वायरस है, उसकी अगर हम कोई वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो यकीनन थोड़ा बहुत तो होगा ना। तो सह लीजिएगा, कोई बात नहीं। और हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी रश था, जेंट्स का बहुत रश था, लेडीज़ को जाने दे रहे थे बस। उसके बाद देखें आप लोग, पाकिस्तान में इस वक्त सहूलत बहुत दी गई है और एक्सपो सेंटर पे और काफ़ी जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए। तो आप लोग फ़ौरी तौर पे, अगर इस जो भी आपको ये अपॉइंटमेंट मिले तो फ़ौरन जो है उसको अवेल कीजिए, और अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को फ़ौरी तौर पे लगवाइए। तो देखिए, मैं एयरपोर्ट के अंदर, मतलब वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर इंटर हो गई थी, और यहाँ पर आके मुझे एप्लीकेशन दिखानी होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये इंटर हुई, लेडीज़ को जाने दे रहे थे फ़ौरन, तो बड़ी अच्छी बात है। और जेंट्स के लिए काफ़ी रश तो था, लेकिन फिर भी जाने दे रहे थे, मतलब मिल रहा था, तो रश कम था। सुबह रात को ज़्यादा रश होता है क्योंकि रमज़ान है, तो लोग सुबह कम आते हैं। और ये मैंने उनको एप्लीकेशन दिखाई तवक्कलना के नाम से।
इस एप्लीकेशन के बग़ैर हम कहीं एक छोटी सी शॉप में भी इंटर नहीं हो सकते हैं अगर हम इसको शो ना कराएं। तो ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे सिस्टम है सऊदीया में। और मैं इंटर हो गई थी यहाँ पर, बहुत अच्छा हेल्पिंग स्टाफ है, बहुत ये ऑर्गेनाइज्ड है, सारा कुछ एकदम। आपको जाने और आने का टाइम लगता है और फटाफट आप आ जाते हैं। तो बस ये फिर मुझे काउंटर पर भेजा, नंबर दिया, यानी कि सारा प्रोसेस जो है वो 5 से 10 मिनट में आपका हो जाता है। और आप अब बस उसके बाद इसने मुझे कहा कि ये आप इस B45 पे चले जाएं, यानी कि इसमें ग्रीन कलर की ब्लू लाइन को जो है मैं फ़ॉलो करती हुई B लाइन को फॉलो करती हुई 45, यानी इतना अच्छा सिस्टम है कि आप पूरे इस तरह की लाइंस और इस तरह के पूरे नंबर्स बने हुए हैं, तो आप उसके फॉलो करते हुए वहाँ तक चले जाएंगे। कितना अच्छा गाइडलाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो बस फ़ौरन आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लगवाइए वैक्सीनेशन और वैक्सीनेटेड हो जाइए और फ्री हो जाइए, बिल्कुल सुकून में आ जाइए। और क्योंकि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो और लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सेफ़ हो जाते हैं, तो आपको फिर भी अपने आप को सेफ़ रखने SOPs का ख्याल रखिएगा, क्राउड से बचिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मत जाइएगा और मास्क पहनिएगा, हाथ धोइएगा, सफाई का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए मैं कैबिन के अंदर आ गई, कैबिन के अंदर आके बिठा दिया उसने, मुझसे नाम पूछा आकर बस। और आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आपको कौन सी इंजेक्शन लग रहा है, कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है, तो फाइज़र बता भी देते हैं वो लोग, दिखा भी देते हैं। और उसके बाद ये 15 मिनट वगैरह का कोई टाइम नहीं है, बस ये लगाया उसने ज़रा सा और इतनी नन्ही मुन्नी सी सुई लगी और मैं हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़, यानी कि वैक्सीनेटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पर आप बैठ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, आप लोग रेस्ट भी कर सकते हैं। सामने सीटिंग थी, उधर बैठे हैं आप, पानी पिए, जूस पिए, मतलब रमज़ान है अभी नहीं, लेकिन इसके अलावा आप बैठ सकते हैं। लेकिन मैं निकल आई थी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो खुशी खुशी निकल आई, बड़े मज़े से। चले टाटा बाय बाय कोविड करती हुई कि चले अब हम सेफ़ हो गए हैं और मेरी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है ये वैक्सीनेशन, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। और बस इसके बाद हम निकल आए थे। 102 दिन की ज़हर है, हर दवाई का, हर चीज़ का रिएक्शन होता है। तो जब आपको एक वायरस से बचाने के लिए आपके जिस्म के अंदर एक वायरस डाला गया, तो यकीनन वो अपना काम करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई थी, यानी तो बस। लेकिन कोरोना से बचने के लिए, उस तकलीफ़ से बचने के लिए, इस वबाई बीमारी से बचने के लिए यकीनन ये तकलीफ़ बहुत थोड़ी है, बहुत ही कम है। तो बस ये ज़रूर लगवा लीजिए, जल्द से जल्द इस सहूलत को आप लोग फ़ौरन जो है अवेल कर लीजिए। यहाँ तो बहुत ही सहूलत है, यहाँ टेस्ट फ्री है, हर 15 दिन के बाद आप टेस्ट करवा लीजिए। और यहाँ पर वैक्सीनेशन कब से फ्री है, पहले लोग नहीं लगवा रहे थे, पाकिस्तान में भी अब तक नहीं लगवा रहे थे, और अब तो उन्होंने फ्री कर दिया है। तब भी लोग अब तक कोरोना को मानते ही नहीं हैं, लेकिन मान जाइए। और ये देखिए हम हो गए जस्ट वैक्सीनेटेड। बाय बाय कोविड, बाय बाय कोरोना। और उसके बाद बस अल्लाह ताला सबको बचाए रखे, अल्हम्दुलिल्लाह सबको महफूज रखे इस वबाई बीमारी से। और आप लोग लॉकडाउन का ख्याल रखिए, लॉकडाउन में घरों में सेफ़ रहिए, ऑनलाइन मंगाइए जो मंगाना है, जो करना है। और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, मेरी रेसिपीज़ से इंजॉय कीजिए और मेरे व्लॉग को इंजॉय कीजिए। और पाकिस्तान में अब तक जो लोग नहीं मान रहे हैं, प्लीज़ मान जाइए कि ये कोरोना है, बीमारी है बहुत शदीद। मैं घर आ गई, अब मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है और ये देखिए मेरा प्रूफ आ गया इम्यून का, कंप्लीटेड द डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन कोविड-19। तो एक डोज़ लगनी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि लग चुकी है। और टाटा बाय बाय, मेरी पूरी फैमिली वैक्सीनेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जल्द जल्द अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को, और जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।